नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप भी जॉइंट्स पेन से, अर्थराइटिस से, कॉन्स्टिपेशन से और जो अपने शरीर के छोटे छोटे जोड़ हैं उनमें दर्द, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, इन चीज़ों से आप सफ़र कर रहे हैं तो हो सकता है कि इसका कारण आपके शरीर में बढ़ता हुआ यूरिक एसिड हो। यूरिक एसिड बढ़ जाने से क्या होता है कि हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स में वो इकट्ठा होता है और जॉइंट्स में अकड़न आ जाती है, स्वेलिंग रहती है, इन्फ्लामेशन रहता है, दर्द रहता है और उसमें रेडनेस रहती है। खासकर सुबह सुबह ज़्यादा उनमें अकड़न रहती है। जब वो छोटे छोटे जॉइंट्स जकड़ जाते हैं तो उनमें दर्द होने लगता है। अब यूरिक एसिड क्या होता है कि यूरिक एसिड सबके शरीर में बनता है, लेकिन हमारी किडनी क्या है उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है, यानी फ्लैश कर देती है, फ्लैश आउट कर देती है। लेकिन जब किसी कारणों हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है तो यूरिक एसिड हमारे शरीर में इकट्ठा होता जाता है, या ज़रूरत से ज़्यादा यूरिक एसिड जब बनता है तब भी हमारे शरीर में इकट्ठा होता जाता है और जॉइंट्स में जाके कलेक्ट होता है और वहाँ पे गाउट का रूप ले लेता है, यानी अर्थराइटिस, गठियावात, ये समस्याएं हो जाती हैं। यूरिक एसिड बनता क्यों है? हमारी क्या होता है कि प्यूरिन प्रोटीन जो होती है वो जब इकट्ठा होती जाती है बॉडी में तो यूरिक एसिड का निर्माण करने लगती है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए जिससे यूरिक एसिड हमारा ना बढ़े। तो हमें दाल, तुअर की दाल, उड़द की दाल और चिकन, मटन, नॉनवेज, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, इन चीज़ों का हमें परहेज करना चाहिए, कम खाना चाहिए, जिससे हमारा यूरिक एसिड कंट्रोल में रहे। यूरिक एसिड बढ़ जाने से सबसे बड़ी दिक्कत जॉइंट्स में शुरू होती है। अब जब जॉइंट्स में शुरू होती है तो जॉइंट्स में स्टिफनेस, रेडनेस, स्वेलिंग ये सब तो रहती ही हैं, साथ में हमें सबसे ज़्यादा चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है। यूरिक एसिड ना बढ़े इसके लिए हम आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताएंगे जो कि हर किसी के घर में अवेलेबल है और आसानी से मिल सकता है। तो यूरिक एसिड जो है प्यूरिन प्रोटीन के इकट्ठा होने से, यानी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेने से, जब वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाती तो यूरिक एसिड का निर्माण होने लगता है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो मैं बताया कि नॉनवेज तो छोड़ना ही चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए तथा हाई रिच प्रोटीन डाइट को कम कर देना चाहिए, स्पेशली उड़द की दाल, मूंग की इसकी अरहर की दाल तथा पत्ता गोभी, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब यदि हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी हो गई है तो उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? वो घरेलू नुस्खा जो है, तो आप लोग जानते होंगे बाजरा और ज्वार मोटा अनाज होता है। अब बाजरा क्या होता है कि थोड़ा गर्म प्रकृति का होता है और ज्वार जो होता है तो वो गर्म प्रकृति का नहीं होता है। तो ये प्रयोग हम ठंडी के दिनों में तो कर ही सकते हैं, सर्दी के मौसम में हम आराम से कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि रात के खाने में हमको ज्वार की रोटी इस्तेमाल करना चाहिए तथा दोपहर के खाने में बाजरे की रोटी इस्तेमाल करना चाहिए। बाजरे की रोटी इस्तेमाल करने से हमें ऐसा लगेगा कि ये गर्म कर रही है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 महीने सेवन कर सकते हैं सर्दियों के दिन में। फिर 1 हफ्ते तक हम फिर गेहूं की रोटी खा सकते हैं, फिर 10 दिन बाद हम फिर से बाजरे की शुरू कर सकते हैं और रात में ज्वार की रोटी। तो रात में ज्वार की रोटी और दोपहर में
बाजरे की रोटी। यदि हम ऐसा करेंगे तो इनमें पर्याप्त मात्रा में सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम अच्छी खासी मात्रा में होते हैं तथा फाइबर्स भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इससे हमें क्या होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, इनमें फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो कब्ज से राहत मिलेगी और हमें वजन कम करने में भी मदद करेंगे। जब हमारा डाइजेशन सही रहेगा, कब्ज नहीं रहेगा तो वजन भी हमारा घटेगा और यूरिक एसिड भी बराबर यूरिन के थ्रू निकलता रहेगा। जब यूरिक एसिड निकल 1 महीने यदि आप ऐसा करते हैं तो यूरिक एसिड आपका कंट्रोल में हो जाएगा और आप गठिया से बहुत हद तक फ़ायदा पा जाएंगे। तो दोपहर में बाजरे की रोटी और रात में ज्वार की रोटी ऐसा करना है। और इसके फ़ायदे तो हम आपको बता ही दिए कि आपका कॉन्स्टिपेशन सही रहेगा, आपका वजन भी कम होगा और यूरिक एसिड भी कंट्रोल में होगा। इसके साथ साथ आप रेगुलर एक्सरसाइज भी करिए, कम से कम आधे घंटे का टाइम निकालिए, मॉर्निंग वॉक में निकलिए, आधे घंटे का मॉर्निंग वॉक करिए। तो हम इन घरेलू उपाय के द्वारा बहुत हद तक गठियावात से राहत पा सकते हैं। यानी यदि यूरिक एसिड के कारण हमारे जॉइंट्स में पेन हो रहे हैं तो हमको बहुत राहत होगी तथा हमारा कब्ज हट जाएगा और मोटापे में राहत मिलेगी, मोटापा कंट्रोल में रहेगा। तो आशा है कि मेरे वीडियो से आप इस घरेलू नुस्खे को ज़रूर उपयोग करेंगे तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर आम इंसान इस नुस्खे को जाने और इसका प्रयोग कर लाभ लें। यदि मेरी चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।